नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। आम बजट 2025 की तारीखें धीरे धीरे अब नजदीक आ रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश करेंगी। इसके लिए वित्त मंत्री और उनकी टीम ने काम करना शुरू कर दिया है। यह मोदी सरकार 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट होने वाला है। साथ ही निर्मला सीतारमण का यह लगातार 8वां बजट होगा। मोदी सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद आ रहे इस दूसरे बजट से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। टैक्स पेयर्स को काफी उम्मीद है कि बजट में इस बार वित्त मंत्री उनके लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। खबरों के मुताबिक भारत सरकार आगामी बजट में सालाना 15 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स कम करने पर विचार कर रही है। इसका मकसद मिडिल क्लास को राहत देना और आर्थिक मंदी के बीच उपयोग को प्रोत्साहित करना है। अगर इस प्रस्ताव को लागू किया जाता है तो इससे लाखों टैक्स पेयर्स को लाभ हो सकता है। वहीं खासकर शहरों में रहने वाले उन लोगों को फायदा होगा जो हाई लाइफस्टाइल के साथ जीवन जीते हैं। सरकार के इस कदम से करोड़ों टैक्स पेयर्स को फायदा होने वाला है। खासकर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहने वाले टैक्स पेयर्स को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। बढ़ती महंगाई और टैक्स के ज्यादा बोझ से 10-15 लाख तक सालाना इनकम वाले परिवारों को काफी मुश्किलों का सामना इसमें हालांकि करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर को देश के बड़े अर्थशास्त्री के साथ बैठक की थी। इस बैठक में मौजूद अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के जानकारों ने भी प्रधानमंत्री को मिडिल क्लास के इनकम टैक्स में राहत देने की सलाह दी थी। अर्थशास्त्र के जानकारों का कहना है कि तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति और खासकर फूड इन्फ्लेशन से मिडिल क्लास पर दबाव काफी बड़ा है। टैक्स में राहत देने से उनके हाथ में ज्यादातर पैसे बचेंगे, जिससे कंजप्शन बढ़ेगा। इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम में 10 लाख रुपए से ज्यादा सालाना कमाई पर 30% टैक्स लगता है, जबकि न्यू टैक्स सिस्टम 2020 के टैक्स सिस्टम के तहत 3 लाख से 15 लाख रुपए की सालाना आय पर 5 से 20% के बीच टैक्स लगता है, जबकि इससे ज्यादा आय वाले व्यक्तियों पर 30% का टैक्स लगता है। अब गौर मतलब है कि टैक्स पेयर्स के पास फिलहाल 2 अलग अलग टैक्स सिस्टम में से किसी एक को चुनने का विकल्प है। पहला है लेगेसी प्लान, जिसमें हाउस रेंट और बीमा पर छूट मिलती है, जिससे टैक्स पेयर्स को कुछ राहत मिलती है। और दूसरा विकल्प है जिसे 2020 में पेश किया गया था। उसमें टैक्स की दरें थोड़ी कम है, लेकिन इसमें बड़ी छूट नहीं दी गई है। टैक्स कम करने से ज्यादा लोग नया सिस्टम चुन सकते हैं जो कम जटिल भी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक फिलहाल सरकार ने इस सिलसिले में कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है। बताया जा रहा है कि 1 फरवरी के करीब पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यहाँ तक कि यह भी कहा जा रहा है कि सरकार मिडिल क्लास की ओर टैक्स में राहत की मांग से राजनीतिक दबाव में है। मिडिल क्लास जो हाई टैक्स के बोझ तले दबा हुआ है, यह असंतोष वेतन वृद्धि के कारण और भी बढ़ गया है, जो महंगाई के साथ तालमेल नहीं रख पा रही है, जिससे घरेलू बजट पर और भी दबाव पड़ा है। यह लगातार 8वां मौका होगा जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण के नाम ही दर्ज है। साल 2020 में उन्होंने लगातार 2 घंटे और 40 मिनट तक बजट भाषण दिया था। गौर मतलब है कि पिछले 8 सालों से आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है। इससे पहले भी फरवरी के आखिरी दिन बजट पेश किया जाता था। साल 2000 तक बजट शाम 5 बजे पेश किए जाने की प्रथा थी, लेकिन तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बजट पेश करने का समय शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 11 बजे तक कर दिया था, जिसके बाद से ही शेयर बाजार हमेशा सामान्य समय के दौरान खुले रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार 1 फरवरी को शनिवार है। ऐसे में शनिवार के दिन बजट पेश किए जाने के कारण शनिवार होने के कारण शेयर बाजार खुले रहेंगे और कारोबार भी होगा। बीएसई और एनएसई दोनों शेयर बाजारों में सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक सामान्य कामकाजी दिनों की तरह ही कारोबार होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि शेयर बाजार शनिवार और रविवार को बंद रहते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इन्हें खोला जाता है। इससे पहले 1 फरवरी 2020 और 28 फरवरी 2015 को भी बाजार शनिवार होने के बावजूद बजट के कारण कारोबार के लिए खुले हुए थे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है और आप बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।